नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम अभिमन्यु है। मैं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं जुडिशियल सर्विसेज की जो 3 स्टेजेस हैं उनमें से फर्स्ट स्टेज के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करना चाहूँगा। मेरी ये वीडियो हर उस व्यक्ति के काम आने वाली है जो अपना फ्यूचर जुडिशियल सर्विसेज में कहीं ना कहीं देखता है एंड सच पर्सन इज आइदर क्लूलेस कि भाई किस प्रकार मैं जो है तैयारी शुरू करूं, किस प्रकार क्या एग्जाम आता है, किस प्रकार मैं जुडिशियल सर्विसेज क्लियर करके एक जुडिशियल ऑफिसर बन सकता हूं, या उस व्यक्ति को नॉलेज तो है कि क्या तैयारी करनी है बट द नॉलेज इज नॉट कंप्लीट, द नॉलेज इज नॉट एक्यूरेट। ये वीडियो बनाने का मेरा माध्यम या इस वीडियो के माध्यम से इफ आई करेक्ट माई सेल्फ, मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपने वो एक्सपीरियंसेस जो मैंने आज तक जो मैंने लिए हैं ड्यूरिंग द एग्जाम में बैठ के एग्जाम क्लियर करके, प्री कैसे क्लियर होगा, कैसे मैं एग्जाम में रहा हूं, कैसे 0.75 मार्क्स से भी मेरा बहुत बार जो है प्री का एग्जाम रहा है, वो सारी की सारी चीजें आपके साथ शेयर कर सकूं, आपको कहीं ना कहीं कुछ इंफॉर्मेटिव एक नॉलेज, एक जो है क्लैरिटी आप लोगों के साथ जो है ला सकूं। इसलिए वीडियो में आप लोगों के साथ लेके आ रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आई होप आप लोगों के काम ये वीडियो जरूर आएगी। तो देखो, जो मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा हूं इन जुडिशियल सर्विसेज, दैट इज द प्री एग्जाम, जिसको आप लोग ऑप्शनल एग्जाम के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शनल एग्जाम का मतलब क्या है? जहां पे आप लोगों को 4 या 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं। इसको हम लोग जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन के टाइम पे द टर्म विच वी यूज फॉर दिस एग्जाम इज प्री एग्जाम। कई लोग इसको पीटी भी बोलते हैं, कई जगह पे आपको प्री एग्जाम भी देखने को मिलेगा। और अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाना चाहूं तो ये वो एग्जाम है जिसमें कि आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं। क्वेश्चंस में आपको 4 या 5 ज्यादा कभी नहीं होते, 4 या 5 आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं और आपको उन 4 या 5 ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ योर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। ये प्री एग्जाम, अगर मैं इसकी पैटर्न की आप लोगों से बात करूं, और अगर आप लोगों ने कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा, कहीं पे भी आप लोग अगर अपियर होगे, तो आप लोगों ने ये प्री एग्जाम का फॉर्मेट तो कहीं ना कहीं जरूर देख ही लिया होगा। किस प्रकार कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज, तो यहां पे आपके 125 क्वेश्चंस होते हैं। इफ आई टॉक अबाउट दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, वहां पे आपके 200 क्वेश्चंस होते हैं। इफ आई टॉक अबाउट मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज, वहां पे आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट आरजीएस, दैट इज राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज, वहां पे आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये क्वेश्चंस अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चंस पहली स्टेज में होते वही है जहां पे आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और उनमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। फॉर सम स्टेट्स, फॉर एग्जांपल हरियाणा इफ आई टॉक अबाउट, यहां होते हैं 5 ऑप्शन, ए बी सी डी ई। वो 5वां ऑप्शन जो होता है वो हरियाणा में तो नन ऑफ दी अबव ही होता है हमेशा, ताकि कोई भी क्वेश्चन बच्चा खाली ना छोड़े, जिससे कि चीटिंग के चांसेस या वो पेपर लीक होके जो है एक गलत तरीके से मार्किंग के चांसेस कम हो जाए। ठीक है, वो इतना कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं डालता आपकी तैयारी पे, आपके एग्जाम पे। ये सिर्फ एक इन लोगों ने अपनी अपनी जो है रूल्स जो है अलग से बना के और अलग अलग तरीके से अपने जो है ये फॉर्मेट लेके आते हैं। बट एक जनरल पैटर्न वही रहता है, दैट दे आर गोइंग टू बी सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस विद 4 ऑप्शंस। अब द फर्स्ट थिंग दैट यू ऑल नीड टू नो इज कि ये फर्स्ट स्टेज जुडिशियल सर्विसेज की किसी भी स्टेट की केवल क्वालिफाइंग होती है। माने आपके जज बनने में जो आपका फाइनल रिजल्ट जो डिक्लेयर होता है उसमें प्री के नंबर कहीं पर भी नहीं जुड़ते इन जुडिशियल सर्विसेज। आपको केवल कट ऑफ में अपने मार्क्स लेके आने हैं। अगर आपके कट ऑफ के अंदर मार्क्स आ जाते हैं तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा एंड देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द सेकंड स्टेज, दैट इज द स्टेज ऑफ मेंस एग्जाम, द सब्जेक्टिव एग्जाम। तो यहां से आपको सबसे पहली चीज मेरी क्या समझ में आ रही है? सबसे पहली चीज समझने की जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज प्री एग्जाम। 4 ऑप्शन वाला वो एग्जाम होगा, वो केवल क्वालिफाइंग है, उसके नंबर कहीं पर भी नहीं जुड़ते हैं। जुडिशियल सर्विसेज की मैं बात करूं, बाकी स्टेट है, बाकी एग्जाम्स हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। नंबर 2, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये जो एग्जाम होता है ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से कंडक्ट कराया जाता है। फॉर एग्जांपल एमपी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, मध्य प्रदेश की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो मध्य प्रदेश में ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है। वेरस अगर मैं हरियाणा की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, तो यहां पे ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है। आप लोगों को प्रॉपर फिजिकल पेपर शीट मिलती है, ओएमआर शीट मिलती है और आप उसमें फिलअप करते हो। नंबर 3 या नेक्स्ट पॉइंट,
ये आपको समझना है कि इस एग्जाम में अक्सर नेगेटिव मार्किंग देखी जाती है, बारिंग अ वेरी फ्यू स्टेट्स। फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट राजस्थान, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इफ आई टॉक अबाउट एमपी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट इफ आई टॉक अबाउट दिल्ली, हरियाणा एंड अदर स्टेट्स, कोई भी और अदर स्टेट की अगर हम बात करते हैं, यूपी, उत्तराखंड, तो यहाँ मैक्सिमम जो है, पंजाब इफ आई टॉक अबाउट, यहाँ पे आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। माने अगर आपने उन क्वेश्चंस में से कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर गलत मार्क कर दिया तो आपको उसके लिए नेगेटिवली भी चार्ज किया जाएगा, आपका नंबर कटेगा भी। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, जो मेरा मेन आज कंसर्न था इस वीडियो के माध्यम से, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, दैट वाज कि आप लोगों को इस प्री की एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। ये वीडियो मैंने क्यों बनाई? बहुत सारे मेरे वकील साथी जो मेरे साथ कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जो थोड़ा सा कभी कभार कंसिडर करते हैं कि यार मुझे जो है ना एक बार जुडिशियल सर्विसेज में अप्लाई करना है, अपीयर होना ही होना है, दे आर क्लूलेस कि हम इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो बहुत बार मुझसे ये प्रश्न मेरे सामने आया, बहुत बार ये क्वेरी मेरे आगे आई है कि सर आप कुछ गाइड करो। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी वीडियो के माध्यम से मैं पब्लिकली सबको ही गाइड कर सकूं कि आप किस प्रकार इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर सकते हो और किस प्रकार आप जो है अपने माइंड को क्लैरिफाई कर सकते हो कि भैया इतनी मेहनत लगेगी, ऐसा पढ़ना पड़ेगा, तभी हमारा ये एग्जाम, ये फर्स्ट स्टेज जो है क्लियर होगा। तो देखो, सिंस ये एग्जाम हमारा सब्जेक्टिव नहीं है, ये एग्जाम हमारा जो है रिटन एग्जाम नहीं है, ये केवल आपका प्री एग्जाम है जहां पे आपको 4 ऑप्शंस में से एक चूज करना है, तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम थोड़ा सा डिटेल्ड वे में जो है आप लोगों से पूछ लिया आता है। आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल्ड वे में इस एग्जाम के लिए तैयारी करनी पड़ती है। और डिटेल्ड वे में इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो सबसे पहली चीज आपकी हेल्प करती है वो है किसी भी सब्जेक्ट का बेरेक्ट। देखो यार, मैं अपने सभी व्यूअर्स को, साथियों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, ये चीज क्लियर कट कर देना चाहता हूं। बहुत जगहों पे आप लोगों को, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस, आप लोगों को एक बात बोली जाएगी कि नहीं नहीं, यू ओनली नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स टू क्लियर द जुडिशियल सर्विस एग्जाम। मैं इसके फेवर में नहीं हूं, मैं इस कॉन्सेप्ट के फेवर में नहीं हूं, मैं इस प्रिंसिपल के फेवर में नहीं हूं। Yes, it is very true that you need to clear your concepts if you want to clear your exam, if you want to become a judge. Concepts के बिना तो भैया बात बनेगी ही नहीं। पर कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ अगर मैं प्री एग्जाम की बात करूं तो प्राइमरी रोल प्ले करता है आपका बेरेक पे पकड़। आपकी बेरेक पे पकड़ कितनी है, आपका जो है बेरेक पे कमांड कितनी है। कॉन्सेप्ट, वो जो 200 नंबर, 200 क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चंस या 150 क्वेश्चंस या 125 क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस प्री में तो आप ये मान लो 10, 20, 30% ही होंगे। बाकी 70%, 80% जो हिस्सा, 90% जो हिस्सा आ रहा है वो आपका बेरेक स्पेसिफिक आएगा, बेरेक फोकस जाएगा। When I talk about बेरेक स्पेसिफिक, उसका मतलब क्या है? तो भैया एक एक सेक्शन नंबर जो भी हमारे लिए काम का है, ये नहीं कि सारे ही सेक्शन नंबर्स आपको जो है पढ़ देने हैं, नहीं। फॉर एग्जांपल वी हैव बीएनएसएस में हमारे 531 सेक्शंस हैं, तो ऐसा नहीं है कि 531 के 531 सेक्शंस ही पूरे कर देने हमें, नहीं। उनमें से कौन से ऐसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो हमें पढ़ने हैं, और वो जो सेक्शंस हमें इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं उनमें से कितना पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। तो सेक्शन नंबर भी पता होना चाहिए, कई बार क्लॉज नंबर भी पता होना चाहिए, कई बार उसके अंदर क्या कोई टाइम फ्रेम, कोई टाइम ड्यूरेशन दे रखी है वो पता होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट एफआईआर एज अ कॉन्सेप्ट इन योर बीएनएसएस, तो कौन सा सेक्शन नंबर है आपके बीएनएसएस का जो एफआईआर के बारे में जो है आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है? सेक्शन 173 ऑफ योर बीएनएसएस। इफ आई टॉक अबाउट चार्जशीट, द चलान, द पुलिस रिपोर्ट, 193 ऑफ द बीएनएसएस, पता होना चाहिए कि 193 बीएनएसएस में आपको चार्जशीट के बारे में कॉन्सेप्ट दिया गया है। क्वेश्चंस आते हैं भाई, प्री में क्वेश्चंस आते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है या नहीं है। आपको यह पता होना चाहिए कि अगर एफआईआर को अब नए बीएनएसएस के हिसाब से आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में कहीं ना कहीं जो इंफॉर्मेशन देते हो, तो कितने समय के अंदर उस इंफॉर्मेंट के सिग्नेचर्स होने चाहिए उस एफआईआर के ऊपर, जो आपके नए बीएनएसएस में अब 72 आवर्स का टाइम दिया गया है कि 72 घंटों में अगर इंफॉर्मेंट ने वो एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रजिस्टर कराई है तो उस केस में 72 घंटों में उसके सिग्नेचर्स होने चाहिए। 72 आवर्स आपको पता होने चाहिए फॉर क्लियरिंग योर प्री एग्जाम। मेरी ये बातें सुन के कई बार कुछ नए बच्चों को थोड़ा सा शॉक लगता है कि अरे इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी भाई, आप इन चीजों को मिस कर ही नहीं सकते। और बिलीव मी, मैं मानता हूं कि ये चीजें सर समझने की नहीं है, कहीं ना कहीं क्रैम करने की है, पर मैं आप लोग बताता हूं इनको क्रैम भी करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप डेली बेसिस पे मेहनत करते हो, डेली बेसिस पे आप धीरे धीरे जो है आप चीजों को पढ़ते हो, स्लो पेस पे आप डिसिप्लिन के साथ डेली पढ़ रहे हो, तो 100% आप लोगों की जो कॉन्सेप्ट है, छोटी छोटी चीजें जो आपको अदरवाइज लगती है कि नहीं ये तो रटनी पड़ेंगी, इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका माइंड बहुत शार्प होता है, आपके माइंड में ये इजीली फिट बैठनी शुरू हो जाती है। तो एक तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट, इसी के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए।
तो फॉर एग्जाम्पल क्या पूछना चाह रहे हो सर? अरे भैया क्या एफआईआर को रजिस्टर करना मैंडेटरी है? दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। यस, बिल्कुल मैंडेटरी है। क्या एक स्टेटमेंट जो हमारे पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड करते हैं, जो 161 के बयान आपके सीआरपीसी में हुआ करते हैं, विच इज नाउ 180 ऑफ द बीएनएसएस, क्या उनकी एविडेंशियरी वैल्यू कुछ है? क्या हम उनको एविडेंस मानते हैं? द आंसर इज नो। दिस इज अगेन अबाउट कॉन्सेप्ट्स। ऐसे क्वेश्चन भी प्री में पूछ लेते हैं। तो दो तरह के प्राइमरी आपको जो है फील्ड्स पे फोकस करना है। बेरिक पे ग्रिप भी होनी चाहिए, सेक्शन नंबर्स, क्लॉज नंबर्स, क्या टाइम पीरियड्स हैं, कहां मे वर्ड यूज है, कहां शैल वर्ड यूज है, कहां पे कोई चीज करनी मैंडेटरी है, कहां पे कोई चीज करनी डिस्क्रिशनरी, ये पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपको जो है अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए। इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर, अगेन आपका प्री निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। सिर्फ बेरेट पे पकड़ से बात भी नहीं बनेगी, और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे अगर आपकी जो ग्रिप है, होल्ड है, उससे भी बात नहीं बनेगी। यू नीड बोथ ऑफ देम टुगेदर टू क्लियर योर एग्जाम। तो अगर आप में से कोई प्रिपरेशन करना शुरू करना चाहता है, वैसे तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझसे कोई भी क्वेरी आप जो है पूछ सकते हैं। यू कैन हैव माय पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन हैव दी इंफॉर्मेशन अबाउट आवर क्लासेस, जो हम लोग जो स्पेसिफिकली जो क्लासेस चलाते हैं, जहां पे हम बच्चों की तैयारी कराते हैं डिटेल्ड तरीके से, प्रॉपर तरीके से, जहां मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बच्चों के साथ जो है शेयर करता हूं। आप उनके बारे में क्वेरी कर सकते हैं मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके, मैं आप लोगों का तुरंत रिप्लाई करूंगा। बट अगर आप लोग अभी इंडिविजुअली भी अपनी तैयारी करना चाहते हैं कि नहीं सर हमें इंडिविजुअली तैयारी करनी है, अभी हमें किसी और की हेल्प नहीं चाहिए, तो आपको क्या अभी रिक्वायरमेंट चीजों की, दैट इज योर बेरेक्ट। एक बेरेक्ट, और उसी के साथ साथ कोई भी अच्छी कंपनी की, कोई भी अच्छी पब्लिशर की आपको चाहिए एमसीक्यू की बुक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बुक, जिससे कि जो भी टॉपिक आपने आज बेरेक्ट से पढ़ा, आप उसको साथ साथ जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से कवर अप कर सको। आपने पढ़ा, कितना याद है, क्या पढ़ा, वो कैसे क्लैरिफाई करोगे, उसका कैसे पता लगेगा? बेरेक्ट तो पढ़ लिया, बंद कर दिया, हाउ वुड यू नो कि आपको कितना याद है, कितना आप रिटेन कर पा रहे हो? The only way is by solving your MCQs. So get a Beirect, get your MCQ वाली बुक, Beirect पढ़ो, जितना टॉपिक आपने पढ़े, जितने आपने टॉपिक्स पढ़े, उनको MCQs से आप सॉल्व करो ऑनेस्टी के साथ। आपको समझ में आ जाएगा where do you stand। तो बच्चों, प्री को क्लियर करने का और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और कोई गोल्डन फॉर्मूला नहीं है। अगर आपने बेरेक्ट पे पकड़ बनाई, साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, और साथ साथ अपने अगर MCQ सॉल्व किए हैं, तो आप लोगों का प्री कभी भी नहीं रहेगा। 100% आप लोगों का प्री जो है वो क्लियर होगा ही होगा। इससे ज्यादा कोई और इंफॉर्मेशन अगर आपको कोई बांटता है प्री क्लियर करने के लिए, ये चाहिए वो चाहिए, जस्ट लीव देम ऑल असाइड, क्योंकि इतनी ही चीज आपको चाहिए, ये दो चीजें आपको बेसिकली चाहिए, एंड यू विल क्लियर योर एग्जाम। ये मैं आपको जो है कहीं ना कहीं आश्वासन देता हूं। पर हाँ, कई बार क्या होता है कि बेरेक्ट्स में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चा नॉर्मली फर्स्ट टाइम पढ़ने से नहीं समझ पाता, वहां हम जैसे टीचर्स की आप लोगों को जरूरत पड़ जाती है भाई। ठीक है, सिंस आई एम एन एक्सपीरियंस होल्डर, बहुत लंबे समय से तैयारी करी, आई एम नॉट इन एनी काइंड ऑफ एरोगेंस कि मैंने इतना चीजें क्लियर करी, नहीं, ये बार बार टर्म में इसलिए यूज करता हूं ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि भैया मैं ऐसे ही यूट्यूब पे आके आपको आगे कोई ज्ञान जो है साझा नहीं कर रहा, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूं, जो आप लोगों के काम 100% आएगा। ठीक है जी, तो आई होप आप लोगों को मेरी आज इस वीडियो से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि प्री क्लियर करने के लिए हमें क्या कुछ रिक्वायरमेंट है। आप लोगों को अगर इस टॉपिक पे कोई भी और क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल नंबर भी शेयर कर सकता हूं, जहां पे हम फर्दर डिस्कशंस भी इस टॉपिक के ऊपर कर सकते हैं। प्लस प्री के एग्जाम के ऊपर मेन एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के क्या एक्सपीरियंस रहता है, और किस प्रकार बच्चे वहां क्या गलतियां करते हैं, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, उसके ऊपर मैं अगेन जल्द एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें आपको मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि किस प्रकार आज तक जो मैंने 7, 8, 9, 10 प्री दिए हैं, उनमें बैठ के क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कहां क्या मैंने गलतियां करी है, किस प्रकार मैंने जो है एग्जाम्स को क्लियर किया है, और कहां गलतियां करने के कारण मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, जिससे कि आप वो मिस्टेक फ्यूचर में ना दोहराएं। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए काम की रही होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।